कॉस्टिंग आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा जो व्यवस्था है, साफ सफाई या ट्रेन में करंट टिकट मिल जाना, ये सब व्यवस्था को थोड़ा सा सुचारू तरीके से करना चाहिए। सुधार हुआ है नो डाउट, पहले से बहुत ज़्यादा, थोड़ा और इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से किराए के अंदर संशोधन किया है। अलग अलग कैटेगरी की ट्रेनों के अंदर किरायों में इजाफा किया गया है। फिलहाल हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ी भीड़ का हिस्सा रोज रेलवे से यातायात करता है, जिनके ऊपर टिकट बुकिंग के बाद अब नई दरों का असर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 500 किलोमीटर तक में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो वहीं 500 से 15 किलोमीटर तक की दूरी में 5 रुपए, 1500 से 2500 किलोमीटर में 10 रुपए और 2500 से 3000 किलोमीटर तक की दूरी में 15 रुपए की वृद्धि की गई है। स्लीपर क्लास में प्रति किलोमीटर आधा पैसा जो है वो बढ़ाया जाएगा, तो वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदर द्वितीय और स्लीपर क्लास के अंदर 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। बता दें कि एसी क्लास में जो 3 टायर है, 2 टायर है या फिर फर्स्ट क्लास एसी है, उसमें 2 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया जाएगा। अब बात अगर तेजस, वंदे भारत, शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों की करें तो इसके किराए में भी संशोधन किया गया है, लेकिन केवल एसी कोचेस के बेस फेयर को बढ़ाया जाएगा और किसी भी तरीके के जो अन्य चार्ज थे वो यथावत रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और साफ तौर पर जीएसटी पहले की तरह ही लागू रहेगा। आपको बता दें कि 1 जुलाई से सभी आरक्षण सिस्टम पीआरएस, यूटीएस में नया किराया लागू किया जाएगा। स्टेशनों पर किराए की तालिकाएं भी अपडेट की जाएंगी। आपको बता दें कि जिन लोगों ने पहले से टिकटें बुक करा ली हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो लोग 1 जुलाई से अपनी टिकट को बुक कराएंगे उन्हें 5, 10 रुपए, 15 रुपए अपनी यात्रा के अनुसार अब बढ़ाकर देने होंगे इन पूरी टिकटों की कीमत के ऊपर। और साफ तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब से कुछ दिनों पहले टिकट बुकिंग के अंदर भी भारतीय रेलवे द्वारा संशोधन किया गया था और अब टिकट के चार्जेस को भी सरराइज किया गया है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेलवे के अंदर जो आने वाले बड़े बड़े बदलाव हैं उसमें उसकी चार्जेस को इंक्लूड किया जा रहा है, जिसका साफ तौर पर असर न सिर्फ रेलवे के अंदर संशोधन के तौर पर दिखेगा बल्कि आम यात्री की जो यातायात की जर्नी है उसमें भी किसी तरीके के बदलाव को वो महसूस कर पाएंगे और इसीलिए सिर्फ एसी और बेस फेयर्स जो हैं उन्हें बढ़ाया गया है, अन्य सर्विसेज पर कोई चार्जेस का इजाफा नहीं दिया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा जो टिकट में इजाफा किया गया है किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए बढ़ाए जाएंगे। इससे किसी तरीके की दिक्कत या उम्मीद है कि अगर पैसे ले रहे हैं तो सुविधाओं में भी बदलाव आए? यही सरकार से है, जब आप कॉस्टिंग आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा जो व्यवस्था है, साफ सफाई या ट्रेन में करंट टिकट मिल जाना, ये सब व्यवस्था को थोड़ा सा सुचारू तरीके से करना चाहिए। सुधार हुआ है नो डाउट, पहले से बहुत ज़्यादा, थोड़ा और इम्प्लीमेंट की जरूरत है। अच्छा, तो यानी कि ये जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं इससे बहुत ज्यादा असर एक यात्री के लिए नहीं होगा? नहीं, सुविधा जैसे जैसे अगर आपका बढ़ेगा तो उसमें तो एक्सपेंसेस जाएंगे, हाँ। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अगर बढ़ाए तो सुविधा को अच्छे तरह से दे।